नमस्कार दोस्तों। आजकल आप एक टर्म बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, इस्लामिक नेटो, या फिर लोग कह रहे हैं मुस्लिम नेटो बन रहा है। खबरों में चल रहा है कि पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करीब आए और अब टर्की की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। तो सवाल ये है, क्या सच में कोई नया इस्लामिक नेटो बन रहा है? और अगर बन रहा है, तो भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। आज की तारीख में कोई भी ऑफिशियली इस्लामिक नेटो एग्जिस्ट नहीं करता। ना कोई चार्टर है, ना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स, ना कोई ट्रीटी साइन हुई है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की आपस में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, उससे एक नेटो स्टाइल सिक्योरिटी ब्लॉक की पॉसिबिलिटी दिखने लगी है। और इसी वजह से मीडिया और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स इसे इस्लामिक नेटो कह रहे हैं। अब नेटो क्या होता है, वो आप सब जानते हो। आर्टिकल 5, एक देश पर हमला, सब पर हमला, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम। वैसा कुछ यहां अब भी फॉर्मली नहीं है, लेकिन डायरेक्शन उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। अब समझते हैं कि ये आइडिया आया कहां से। सबसे पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन दोनों के मिलिट्री रिलेशंस दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान अपने सैनिक सऊदी अरेबिया भेजता है और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। 2025 में दोनों के बीच डिफेंस अंडरस्टैंडिंग हुई थी। जॉइंट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन और इमरजेंसी सिचुएशंस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की बात हुई थी। ओपनली कोई नेटो क्लॉज नहीं बोला गया, लेकिन सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग थे। अब पिक्चर में टर्की की एंट्री हो रही है और यहीं से इस्लामिक नेटो वाली चर्चा तेज हो गई। टर्की क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि टर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। नेटो मेंबर होने के बावजूद वो वेस्टर्न डोमिनेंस से फ्रस्ट्रेटेड है। अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन्स, मिसाइल्स, टेक एक्सपोर्ट करना चाहता है। सऊदी पाकिस्तान एक्सिस में शामिल होकर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अब ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया देता है पैसा, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, एनर्जी कंट्रोल, गल्फ इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान देता है क्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस। टर्की देता है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मिलिट्री, वर्ल्ड क्लास ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, प्लस एक्सपेडिशनरी वॉरफेयर एक्सपीरियंस। यानी सऊदी का पैसा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस, टर्की की मिलिट्री पावर, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस बन सकता है। अब सवाल, क्या ये एंटी वेस्ट अलायंस है? अभी नहीं, लेकिन ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब तीनों देश वेस्ट पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर कल यूएस या यूरोप ने सपोर्ट कम कर दिया, तो इनके पास अपना सिक्योरिटी इंश्योरेंस हो। सऊदी अरेबिया को डर है, यूएस की प्रोटेक्शन परमानेंट नहीं है। खाशोगी इंसिडेंट के बाद उसने ये साफ देखा। पाकिस्तान को डर है, इकोनॉमिक कोलैप्स कभी भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बैकिंग चाहिए। टर्की को डर है, नेटो में होते हुए भी उसे आइसोलेट किया जा रहा है। तो ये अलायंस बैकअप प्लान जैसा है। अब इंडिया के लिए चिंता कहां से आती है? तीन बड़ी वजहें हैं। पहली, न्यूक्लियर बैलेंस। अगर पाकिस्तान को सऊदी प्लस टर्की का स्ट्रैटेजिक बैकिंग मिलती है, तो साउथ एशिया का न्यूक्लियर डिटरेंस अनस्टेबल हो सकता है। दूसरी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज।
इंडिया जिस पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है वो सडनली मुस्लिम वर्ल्ड में सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। तीसरी, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी इंडिया की। सऊदी अरेबिया से स्ट्रॉन्ग एनर्जी टाइज हैं, इजराइल से डिफेंस कोऑपरेशन है, गल्फ कंट्रीज में मिलियंस इंडियंस रहते हैं। अगर सऊदी टिल्ट करता है पाकिस्तान की तरफ तो इंडिया को मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। अब यूएस और इजराइल क्यों वरीड हैं? यूएस इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया उसका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। अगर सऊदी ऑल्टरनेट ब्लॉक बना रहा है तो यूएस इन्फ्लुएंस डाइल्यूट हो रहा है। इजराइल इसलिए क्योंकि उसे डर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया तक न पहुंच जाए। अब कंस्ट्रेंट्स भी समझिए, सब स्मूथ नहीं है। सऊदी वर्सेस टर्की राइवलरी, दोनों मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। ये बिगेस्ट इंटरनल टेंशन है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेस, खुद सरवाइव करना मुश्किल है। अलायंस कैसे लीड करेगा? वेस्टर्न प्रेशर, टर्की पर नेटो से प्रेशर आएगा, सऊदी पर यूएस का प्रेशर आएगा। ईरान फैक्टर, ईरान इस पूरे ब्लॉक को अपने अगेंस्ट थ्रेट मानेगा और मिडिल ईस्ट और अनस्टेबल हो सकता है। नो लीगल स्ट्रक्चर, अभी सब इनफॉर्मल है। कोई ट्रीटी नहीं, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं। तो क्या इस्लामिक नेटो बन रहा है? शॉर्ट आंसर, अभी नहीं। लेकिन उसकी फाउंडेशन रखी जा रही है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शुरू हो चुका है, नैरेटिव बन चुका है। और यही जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस फेज होता है, जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है लेकिन ऑफिशियली एडमिट नहीं किया जाता। इंडिया को पैनिक नहीं करना चाहिए लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ आज रूमर है वो कल रियलिटी बन सकती है।